आज एक नए विषय के साथ रूबरू हुए हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का घर कहा जाता है वो होता है संसद, यानी कि कह सकते हैं लोकतंत्र का मंदिर जो है संसद है। और विषय हमारा है नए भारत के एक नए संसद का, जो नई संसद हमारी अभी हाल ही में बनी है उसका उद्घाटन किया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस दौरान एक शब्द बहुत ही चर्चा में रहा है, सेंगोल, जिसके बारे में कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं इसके बारे में। तो जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। सेंगोल क्या है और इस संसद से जुड़े हुए जो टॉपिक हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं राजतंत्र की व्यवस्था की, जब राजा का शासन हुआ करता था, तो ऐसी व्यवस्था में जब किसी राजा का राज्याभिषेक किया जाता था तो वहाँ पर उपस्थित जो पुजारी हुआ करते थे वो उन्हें आशीर्वाद दे करके उनके शरीर में, उनके पीठ पर एक मयूर पंख मारते थे और वहाँ पर एक कहते थे ये राजदंड है, जिसके आधार पर राजा तो सर्वोपरि होगा लेकिन उसको भी कुछ नियमों का पालन करना होगा, जो कि वह राजदंड के अंतर्गत अगर राजा गलती करेगा तो उसे भी दंड दिया जाएगा, जो सर्वोपरि होगा राजदंड। ये प्रक्रिया करते हुए उसे राजा बना दिया जाता था। कहीं ना कहीं आज हम बात करने जा रहे हैं संसद की, और संसद में ये शब्द जो प्रयोग हुआ इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे ये जो है ये सेंगोल बना हुआ है और इसका क्या पहली बार उल्लेख हुआ है, आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे एडिटोरियल में आपने पढ़ा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उन्हें भी सेंगोल गिफ्ट के रूप में दिया गया, क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट देश को आज़ाद कर रही थी उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन जी, उन्होंने पूछा पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि हम आपको सत्ता स्थानांतरण कर रहे हैं, लेकिन इस सत्ता स्थानांतरण के समारोह के तौर पर आप किसे अपना सिंबल स्वीकार करेंगे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के सबसे शिक्षित लोगों में से श्री राजगोपालाचारी, जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, उनसे पूछते हैं और उन्होंने सुझाव दिया क्यों ना हम इस सेंगोल को, जो कि राजदंड के रूप में जाना जाता है, इसे ही प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और यहीं से कथा की शुभारंभ होती है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में मोदी जी की, यानी कि वर्तमान के सरकार में इसका दिमाग में ख्याल आया और उन्होंने सोचा कि नई संसद का जब शुभारंभ करते हैं तो क्यों ना इसके साथ किया जाए। ये कुछ चर्चा के बिंदु यहाँ पर थे। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर हिस्टोरिकल इनॉग्रेशन किया गया। ये हमारा नई संसद है, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। अंदर का व्यवस्था भी बहुत सारी है, इस पर बहुत सारे वीडियो क्रिटिक्स भी हैं। कुछ लोगों का मानना है ये अब राजनीतिक तौर पर तो टिप्पणियां होती हैं, अब विपक्षी पार्टियों का है, इसमें सही और गलत पे नहीं जाते हैं, लेकिन एक भव्य समारोह है और भव्य स्मारक का नज़ारा है। ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटिंग अरेंजमेंट का पूरा व्यवस्था बनाई गई है। ये बाहर से देखने में ऐसे आपको संसद लगेगी। ये हमारा कुछ इस सेंगोल के बारे में, लेकिन चर्चा हम आगे करेंगे। अब देखिए बात करते हैं चर्चा में आया कैसे। 2023 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन किया गया। एक प्रोजेक्ट चल रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके तहत इस संसद भवन का निर्माण किया गया है। रायसीना हिल पर जो भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग, उनका इनॉग्रेशन किया जा रहा है। इस संसद भवन के उद्घाटन में प्रधानमंत्री मोदी जब संसद के अंदर प्रवेश किए, जब संसद के अंदर घुसे, तो हाथ में उन्होंने एक दंड को लिए हुए आ रहे थे और वही दंड जो है, जो लिए हुए हैं, ये सेंगोल है। ये बहुत ही पवित्र ग्रंथ दंड माना जाता है। जब किसी राजा अपने पुत्र को राज्याभिषेक करा करके उसे राज का नया राजा घोषित करता था, उस वक्त ये उसे ट्रांसफर किया जाता था उत्तराधिकारी के तौर पे, ऐसी मान्यता के अनुसार बात की गई है। चलिए थोड़ा सा और आगे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ पे कुछ संत लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं। ये तमिलनाडु के एक मठ है और उस मठ के मठाधीश से संबंधित बुलाए गए हुए संत थे, जिन्होंने राजदंड के रूप में, कह सकते हो, इस सेंगोल दंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपते हुए दिखाया गया है। सबसे पहले चर्चा करते हैं सेंगोल के बारे में। क्या है सेंगोल? इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत चर्चा होनी अनिवार्य है, क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक बहुत ज़्यादा जीता जागता उदाहरण है। सेंगोल के बारे में अगर आप देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक विरासत और विविधता का प्रतीक माना जाता है। यानी कि भारत की संप्रभुता के बारे में बात करते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या है? सॉवरिटी। सॉवरिटी का मतलब क्या है? अगर हम संवैधानिक तौर पर जाएं तो इससे हम कह सकते हैं दैट द कंट्री वी कैन टेक टू टेक द कंट्री which can take their own decision without the influence of any other country। यानी कि जब हम अपने निर्णय स्वयं बिना किसी दूसरे के दबाव में आकर के लेते हैं, ये संप्रभुता का उदाहरण माना जाता है। भारत इसका प्रतिनिधित्व करता है। आज़ादी के बाद से हमने अपने आप को संप्रभु घोषित किया हुआ है। ये वो दंड है जहाँ पर लगाया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, जो कि ओम बिरला वर्तमान जी में है, ओम बिरला जी के सीट के बगल में ये सेंगोल को स्थापित किया गया है, जो कि उपस्थित रहेगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा ऐतिहासिक लेते हैं, ये कहाँ से शब्द निकला और कैसे आया है। सेंगोल जो है ये तमिल शब्द से बना हुआ है।
सेमई से निकल कर आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है नीति परायण, यानी कि पॉलिसी मेकिंग जो होगी, एक ऐसी पॉलिसी जो सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगी। और पॉलिसी का बनाने का कार्य होता है राजा का, यानी कि देश की सरकारों का। और देश की सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ऐसा शासन करें, ऐसा कानून बनाएं, ऐसे नियम बनाएं जो सभी लोगों के लिए समान रूप से कार्य करें। इसका निर्माण स्वर्ण या चांदी से किया जाता है तथा इसे कीमती पत्थरों से सजाया जाता है। देखने में आपको अद्भुत लग रहा होगा ऑलरेडी। ये सेंगोल जो है राजसत्ता का एक प्रतीक था उस दौर पे, और जो कि सम्राट किसके शासन काल में दिखाई पड़ता है इसके बारे में जानकारी। तो ये सेंगोल जो है ये दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो एक राजसत्ता थी, चोलों की सत्ता। अगर आपने देखा होगा चोल, पांडव, इनके बारे में आपने सुना होगा अगर कभी थोड़ा सा, क्योंकि ये पढ़ाई से संबंधित है। चोल राजवंश था बहुत ही शक्तिशाली, दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक राजवंश था चोल राजवंश। और उनके शासन काल में इस सेंगोल का काफ़ी ज़्यादा प्रतिनिधित्व था, दिखाई पड़ता था। चोलों के बारे में अगर थोड़ा सा और बात किया जाए तो 19वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, श्रीलंका जैसे देशों, श्रीलंका जो कि वर्तमान में एक देश है, यहाँ पर भी उन्होंने कब्जा कर रखा हुआ था। चोल राजवंश के बारे में अगर बात करें तो सैन्य मामले में आप काफ़ी कौशल माने जाते थे। हम बात करेंगे सेंगोल पे, थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। समुद्री में काफ़ी दक्षता हासिल थी, प्रशासनिक काफ़ी दक्षता हासिल था, और संस्कृति के मामले में काफ़ी आगे थे, और उसी का एक परिणाम है सेंगोल। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेंगोल के बारे में, चोल वंश में क्या प्रथा प्रचलित थी, जरा इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। चोलों में उत्तराधिकारी और वैधता के निशान के रूप में एक राजा से दूसरे राजा को सेंगोल राजदंड सौंपने की प्रथा प्रचलित थी। वहां पर जब एक राजा से दूसरा राजा को सत्ता दी जाती थी तो सेंगोल के माध्यम से वहां पर सत्ता दी जाती थी, और राजा को आशीर्वाद दिया जाता था उसी के दंड के रूप में। जैसे आज भी आप पैर छूते हैं तो आशीर्वाद दिया जाता है, एक तरह से वो राजदंड के रूप में वहां पर ये प्रथा थी। राजा को आशीर्वाद दिया जा रहा था और उसे अधिकार प्रदान किया जाता है कि अब राजा हो, आपका काम है लोगों की, प्रजा की सेवा करना। ये कार्य यहाँ पर सौंपा जाता था। चलिए थोड़ी सी चर्चा और आगे करते हैं, लेकिन इसे भारतीय लोकतंत्र में कैसे शामिल किया गया और इसका क्या योगदान है। जब पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन रहे थे तो मैंने आपको बताया कि जब लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की उस दौरान में इस सेंगोल को चर्चा में लिया गया, और राजसत्ता के रूप में जब परिवर्तन हो रहा था ब्रिटिश सरकार से भारत को, तो सेंगोल को प्रतिनिधित्व माना गया, एक प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया, और वहीं से ये सेंगोल पहली बार आया। कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आवास में, घर में 1 वर्ष तक इस सेंगोल को रखा, और उसके बाद इस सेंगोल को इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, आनंद भवन में इन्होंने परमानेंट इसे म्यूजियम में, संग्रहालय में इलाहाबाद के इसे स्थापित कर दिया। 2021-22 में जब संसद का निर्माण हो रहा था, इसी दौरान में प्रधानमंत्री मोदी जी को लगा कि कुछ तो प्रतिमान हासिल करना चाहिए, तब उनके दिमाग में ये आया, उपज आई कि कहीं ना कहीं हम इस सेंगोल का प्रयोग करें आज़ादी के बाद से। सेंगोल राजदंड, भारत की वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। 14 अगस्त 1947 को याद होगा आपको, 15 अगस्त को देश आज़ाद होता है, उसके पहले की प्रथा है। ये सब चर्चा हो रही थी आपका, जो कि क्लियर कट वही लिखा हुआ है। चेन्नई से एक प्रसिद्ध जौहरी के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, अगर आप देखेंगे इस सेंगोल में तो ऊपर एक नंदी बना हुआ है। सेंगोल को अगर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, शायद मैं आपको दिखाने में साबित होगा, आप अगर यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आपका जो प्रतिबिंब इसमें आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, ये जो आपका है, यहां पर आप देखेंगे तो जो सेंगोल है ये आपको दिख रहा होगा, यहां पर नंदी बने हैं। और आपको पता है नंदी जो वाहक होता है, भगवान शिव जी का वाहक माना जाता है नंदी, और यहां पर सेंगोल के ऊपर नंदी को बनाया गया हुआ है। मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब, और जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव क्या है, एक रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। शिव जी का कार्य क्या है, इस पृथ्वी के विनाश को रोकने का काम करते हैं, राक्षसों का वध करने का काम करते हैं। अगर हम जाएंगे हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार और हिंदू धर्म में, तो शिव जी का एक अलग ही स्थान है। कंठ में विश्व को धारण करने वाले हैं शिव जी, तो ऐसी कुछ हैं, शिव जी के पास वो शक्तियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं ये उससे संबंधित है। और इसके बाद को स्थानांतरण किया गया, यहाँ पर नंदी को न्याय का दर्शक बताया गया है। अन्याय जो करता है शिव जी उसका वध कर देते हैं, यानी कि नंदी उनका वाहक है, इसीलिए इसको स्वीकार किया गया है। हर चीज़ का अपना एक महत्व है। यहाँ पर इसकी नक्काशी बनाई गई, और इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में प्रवेश करते हैं तो एक संतों का बड़ा ही मजूम प्रवेश करता है संसद के अंदर, और इस सेंगोल का प्रयोग किए हुए लेते हुए हाथों में वो आते हैं। 1947 में सेंगोल को राजदंड प्राप्त करने के बाद नेहरू जी ने इसे कुछ समय तक दिल्ली में अपने आवास पर रखा, मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ है। फिर इसे पैतृक गांव अपने, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले थे, उनके मोतीलाल नेहरू जी, उनके पिताजी हैं, उस समय के जाने माने सबसे बड़े वकील हुआ करते थे। कहते थे भारत के 1930 में सबसे बड़े वकील थे, अमीरों वकीलों में माना जाता है।
और उन्होंने प्रयागराज जो कि वर्तमान में है अपने इस संग्रहालय पर रख दिया जा करके, और वहीं से इस राजदंड को मंगाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया, जो संगोल था, जो आप सुनते रहे होंगे, आपको थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। आशा करते हैं कि ये आपका वीडियो लाभकारी होगा। ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए विषय के साथ में। आज के लिए इतना। धन्यवाद। जय हिंद।